बच्चों, हम सब बचपन से ही कहानी सुनते आ रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। पाठशाला में हम कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं और कहानी का लेखन भी करते हैं। बच्चों, कहानी लेखन के भी कुछ प्रकार होते हैं। ढांचे के आधार पर कहानी लेखन, चित्र देखकर कहानी लेखन, या कुछ शब्द देकर उस शब्दों के ऊपर कहानी लेखन, यानी कि शब्द के आधार पर कहानी लेखन। कहानी कौन सी भी हो, ढांचे के आधार पर कहानी हो, चित्र देखकर कहानी हो या शब्द के आधार पर कहानी हो, कहानी लिखते वक्त हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ढांचे के आधार पर कहानी हो तब हमें कहानी के सभी ढांचे बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक उसका वाचन करना बहुत जरूरी है। जब हम चित्र के आधार पर कहानी लिखते हैं तब हमें दिए गए चित्रों का बहुत ही गौर से निरीक्षण करना चाहिए। जब हम कहानी के ढांचों का वाचन करते हैं या चित्रों का निरीक्षण करते हैं तब कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाती है। दिए गए ढांचों में, दिए गए चित्रों में कौन सी घटना घटी हो, इस बात का हमें गौर से सोचना चाहिए। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करते समय सभी पात्रों का नाम देना चाहिए। पात्रों की निश्चिति होना यह एक महत्वपूर्ण बात है। कहानी या पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होने चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। हर चित्र का या हर ढांचे का वर्णन 3-4 पंक्तियों में कहानी की तरह होना चाहिए, कहानी की तरह लिखना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमयी होनी चाहिए। मुहावरों का, कहावतों का उचित प्रयोग करना चाहिए। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। कहानी को शीर्षक देकर कहानी की शुरुआत करनी चाहिए। शीर्षक कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण होना चाहिए। कहानी की सीख 1 या 2 पंक्तियों में होनी चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। इस तरह कहानी लिखते वक्त हमें कहानी का शीर्षक देना बहुत जरूरी है। कहानी की शुरुआत जो है, ये शुरुआत रोचक होनी चाहिए। कहानी का मध्य करना है, कहानी का अंत करना है और बाद में हमें कहानी की सीख जो है, ये कहानी की सीख लिखनी चाहिए। बच्चों, कहानी लिखते समय इन बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।